एक दिन तो एक आंटी डंडों के साथ इनकी पिटाई करने लगी, इनको भगाने लगी। जय हिंद दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए कहानी लेके आया हूँ। कहानी कुछ बदनसीबों की, कुछ किस्मत के मारों की। होप सो आप लोगों को पसंद आएगी। सो कहानी देखिए और सुनिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब ये बच्चे पैदा हुए थे। जब ये बच्चे पैदा हुए तब ठंड बहुत थी, तो हमने इनके लिए घर बनाया था इसी स्लैब के नीचे। इसी स्लैब के नीचे ये सब लोग पैदा हुए थे। इनकी माँ को खाना पानी दूध सब कुछ हम पहुँचा देते थे ताकि बाहर निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब तक इन बच्चों की आंखें नहीं खुली ये इसी स्लैब के नीचे रहे। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन पहले ये वीडियो देख लें। उस वीडियो से अब तक जो डिफरेंस आया है वो ये है कि ये तब 7 जन थे, अब सिर्फ 4 बचे हैं। 2 मेल पपीज़ तो अडोप्ट हो गए, एक सांस घुटने की वजह से बीच में ही मर गया था, उसे दफना दिया था हमने। तो अभी ये सिर्फ 4 फीमेल्स ही बची हैं अब। और अच्छी बात ये थी कि ये लोग हमारी शेड के एकदम सामने ही रोज़ खेलते थे, तो अक्सर शेड में आना जाना होता था तो इन पर नज़र भी रहती थी। दिन में ये लोग यहीं पर खेलते रहते थे या इस स्लैब के नीचे चले जाते थे, और जैसे ही रात होती थी स्लैब के अंदर चले जाते थे। तो इनको खाना मैं रात को भी और दिन में भी हमेशा पहुंचाता रहता था। इन बच्चियों की माताजी भी हमेशा नज़दीक ही रहती थी, आ जाती थी चली जाती थी, क्योंकि उसे हम पर यकीन हो गया था। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर दिक्कत हुई। दिक्कत ये हुई कि ये चारों बच्चियाँ बहुत नटखट थी, और ये हमारे शेड के आसपास जो खेत थे, जब वहाँ पे खेलती थी तो छोटे छोटे हिस्सों में वो फसल बर्बाद कर देती। तो हम लोग तो वो नुकसान झेल लेते थे, लेकिन दुनिया हमारी जैसी नहीं है। एक दिन तो एक आंटी डंडों के साथ इनकी पिटाई करने लगी, इनको भगाने लगी। जैसे तैसे करके मैंने मामले को संभाल लिया, और फिर ये लोग हमारे घर के दूसरी साइड आके रहने लग गए। मैंने खाना भी वहीं पर इनको डालना शुरू कर दिया, तो ये समस्या तो ख़त्म हो गई। लेकिन इस नई जगह में दिक्कत ये थी कि ये रोड के बहुत ही नज़दीक थी, तो हमें डर था कि कहीं गाड़ियों के नीचे या किसी चीज़ से टकरा ना जाए ये लोग। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। इनमें से एक बच्ची एक कार के नीचे आ गई, और बेरहम कार वाला रुका भी नहीं। मैं दौड़कर पहुंचा तो कोई भी नहीं रुका, किसी को कोई जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। सिर्फ एक दो लड़के रुके थे। तब मैं उतनी देर में घर से पानी लेने चला गया। पानी लेके आया, उसके मुंह में 1-2 बूंद डाली और वो मेरी बाहों में ही ख़त्म हो गई। उसे फिर मैंने दफना दिया, लेकिन वीडियो नहीं बना सका क्योंकि अकेला था मैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि काली वाली अचानक से गायब हो गई, और तकरीबन 1-1.5 दिन के बाद जब मिली तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। डॉक्टर को हमने उसकी वीडियो बनाकर भेजी, तो उन्होंने वीडियो देखकर ही बता दिया कि इसे पार्वो वायरस है। और फिर मैंने भी देखा उसकी पोटी में से खून आ रहा था। इसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए घर तैयारी करने के लिए गया, वापस आया तो फिर गायब। और ये शाम को जब मिली तो इस हालत में मिली। ये बच्ची इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। पहले वाले दोनों बच्चों को जब दफनाया था तो उनकी वीडियो नहीं बना सका था, लेकिन इस बार सिस्टर ने हिम्मत की, अंतिम क्षणों की वीडियो बनाई ताकि हम लोग आप लोगों को दिखा सकें। अब सिर्फ ये 2 बच्चियां बची थी। सोचा था कि दोनों बहनें खुश रहेंगी, इकट्ठा रहेंगी, इनकी व्यवस्था करेंगे रहने की, खाने की। लेकिन वायरस इनमें से एक बच्ची के अंदर पहुँच चुका था। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था, कुछ समझ में नहीं आया, और फिर इस बच्ची का भी अंत हो गया। सबसे ज़्यादा दुख इनकी माँ के लिए होता था, जिसके सारे बच्चे तकरीबन मर गए, सिर्फ एक ही बचा, और मैं किसी को भी नहीं बचा सका। सभी बच्चे चले गए, लेकिन सिर्फ यही बच्ची बची है। कुछ दिन पहले सब लोग मिलकर खेलते थे, हंसते खेलते थे, लेकिन अब सिर्फ यही बची है। अब हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसके खाने पीने का, इसके रहने का, सब कुछ अब हमें ही देखना पड़ेगा। इनको मैंने बहुत बचा के रखा था। ये पहले हमारी शेड के सामने हुए थे, वहाँ पे सेफ थे। फिर ये बड़े हुए, बाहर निकलना शुरू हुए, आसपास के खेतों में चले जाते थे, वहाँ खेलते थे। 1-2 की फसल ख़राब कर दी तो वो इन्हें डंडों से मार कर भगाते थे। मैंने इनको बचाया अलग, फिर वहाँ से उठा के मैंने हमारे घर के पास ही वहाँ पे इनका छोटा सा घर बना दिया। लेकिन इतना सब करने के बावजूद कोई नहीं बचा, सिर्फ एक बची है जो इन सभी बच्चियों के साथ हुई। तब वो #adopt डोंट शॉप का जो टैग है बहुत मायने रखता है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं कि महंगे कुत्ते पालते हैं दुकान से ख़रीद कर। मैं उन लोगों को बुरा नहीं कह रहा जो लोग पालते हैं। आप सड़क से उठा कर पाल के देखिए, एक तो आप लोगों को पुण्य मिलेगा, और दूसरा आप एक बेसहारा को घर दे सकेंगे। अगली बार आपको मौका मिलता है तो एक बार अडॉप्ट करके देखिए।
हमारी मिस्टी, कालो, टाइसन, इन्हें कोई नहीं कह सकता कि ये लोग ब्रीड के नहीं हैं। ये लोग सड़क से अडॉप्ट किए थे हमने। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। एक एक्सीडेंट की वजह से मर गई, 2 को बीमारी लग गई, सिर्फ एक बची 7 में से। अगर इसे भी घर मिल जाता, अडॉप्शन मिल जाती, तो जैसे हमारी मिस्टी है, हमारी कालो है, टाइसन है, ये भी वैसे ही रहते किसी घर में अच्छे से। सो प्लीज़ आप लोग स्ट्रीट से कभी अडॉप्ट करके देखिए, एक बार देखिए तो। जो ब्रीड वाले डॉग्स होते हैं, जो आप उनसे अपेक्षा रखते हैं, आपको सभी इनसे वो मिलेगा। सो प्लीज़ अडॉप्ट, डोंट शॉप। खैर एक ही बची अब, उसको मैं एंटी रेबिस का इंजेक्शन और जो बूस्टर होता है बीमारी से बचाव के लिए, वो भी लगवा दूँगा, ताकि वो सेफ़ रहे। जो बाकियों के साथ हुआ है उसके साथ ना हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने एनिमल लवर्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसी वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। मिलते हैं अगली बार।